अगर कोई तुम्हें जिंदगी के हर सवाल का जवाब दे दे तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, या तुम बस कुछ शब्द सुनकर फिर वही पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। शायद सच्चाई ये है कि जीवन के सबसे गहरे उत्तर कभी शब्दों में नहीं मिलते, वे अनुभव में मिलते हैं, और अनुभव हमेशा भीतर जन्म लेता है। एक शहर था, समुद्र के किनारे बसा हुआ, जहां जीवन अपनी शांत साधारण गति से बह रहा था। वहीं एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे रोज देखते थे, उसके पास से गुजरते थे, लेकिन उसे जान नहीं पाते थे। वो भीड़ में था, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो चुप रहता था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरी उपस्थिति थी। और जब वो बोलता था तो लगता था जैसे कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं जीवन बोल रहा हो। 12 साल, पूरा एक युग उसने उस शहर में बिताया। 12 साल लोग उसके साथ रहे, लेकिन उसे समझने की कोशिश अधूरी ही रही। फिर एक दिन समुद्र की धुंध में एक जहाज दिखाई दिया। धीरे धीरे वो किनारे की ओर बढ़ रहा था, और उसी क्षण उस व्यक्ति के भीतर कुछ बदल गया, जैसे कोई पुरानी प्रतीक्षा अचानक पूरी होने जा रही हो। वो शहर की दीवारों से बाहर एक पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से उसने समुद्र को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, और उसी के साथ एक गहरा शांत दुख भी, क्योंकि जाना सिर्फ एक स्थान छोड़ना नहीं होता। जाना अपने ही हिस्सों से अलग होना होता है। उसने महसूस किया कि इस शहर की गलियों में उसकी आत्मा के टुकड़े बिखरे हुए हैं, और अब उन्हें पीछे छोड़कर जाना है। लेकिन समय रुकता नहीं, और जीवन कभी किसी एक जगह पर ठहरता नहीं। जैसे ही लोगों को खबर मिली, पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग अपने काम अधूरे छोड़कर आए, खेतों से, बाजारों से, घरों से, क्योंकि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर जो सवाल थे वे अभी तक अनकहे हैं। वे उसके पास आए, जैसे कोई अंतिम अवसर हो, जैसे अब अगर नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। भीड़ के बीच से एक स्त्री आगे आई। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक शांत विश्वास था। वो वही थी जिसमें सबसे पहले उसे पहचाना था। उसने धीरे से कहा, हमें जीवन के बारे में बताओ, उस सत्य के बारे में जो जन्म और मृत्यु के बीच प्रवाहित होता है। और फिर वहां एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर एक ही सवाल बन गया हो, और उसी खामोशी से उत्तर जन्म लेने लगे। प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है। प्रेम एक यात्रा है, एक अग्नि है, एक रूपांतरण है। जब प्रेम तुम्हें बुलाए तो उसके साथ चलो, भले ही उसका मार्ग कठिन हो, भले ही वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाए, क्योंकि प्रेम का कार्य तुम्हें आराम देना नहीं, तुम्हें बदलना है। वो तुम्हें उठाता है और उसी समय तुम्हारी जड़ों को हिला देता है। वो तुम्हें निखारता है, लेकिन पहले तुम्हें तोड़ता है, जैसे अनाज को पीसा जाता है ताकि वो अन्न बन सके। वैसे ही प्रेम तुम्हें गढ़ता है ताकि तुम अपने सच्चे रूप में आ सको। अगर तुम प्रेम से केवल शांति चाहते हो तो तुम केवल उसका एक अंश ही जी पाओगे, लेकिन यदि तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें प्रेम की पूरी यात्रा से गुजरना होगा। विवाह क्या है? 2 आत्माएं जो साथ चलती हैं, लेकिन एक दूसरे में विलीन नहीं होती। वे एक दूसरे के करीब होती हैं, लेकिन एक दूसरे की छाया नहीं बनती। जैसे मंदिर के स्तंभ जो एक ही छत को थामते हैं, लेकिन अलग अलग खड़े रहते हैं। साथ रहना, लेकिन स्वतंत्र रहना, यही सच्चा संबंध है। क्योंकि जहां बंधन होता है
वहां प्रेम धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और जहां स्वतंत्रता होती है वहीं प्रेम जीवित रहता है। बच्चे क्या हैं? तुम सोचते हो कि बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। वे जीवन की एक धारा है जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आई है। तुम उन्हें जन्म देते हो, लेकिन उनका स्वामित्व तुम्हारा नहीं होता। तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपनी सोच नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मार्ग तुमसे अलग है। तुम धनुष हो और वे तीर, और जीवन वो अदृश्य धनुर्धर है जो उन्हें भविष्य की ओर भेजता है। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं, उन्हें उड़ने देना है। देना क्या है? देना सिर्फ वस्तुएं देना नहीं है, देना अपने भीतर से देना है। जब तुम अपनी वस्तुएं देते हो तो तुम थोड़ा देते हो, लेकिन जब तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम देते हो, तभी तुम सच में देते हो। कुछ लोग देते हैं ताकि उन्हें पहचान मिले, कुछ लोग देते हैं क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस देते हैं, जैसे एक फूल खुशबू देता है बिना किसी अपेक्षा के। काम क्या है? काम सिर्फ जीविका नहीं है। काम जीवन के साथ तुम्हारा संवाद है। जब तुम काम करते हो तो तुम केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी कुछ गढ़ रहे होते हो। जब तुम काम में प्रेम जोड़ते हो तो वो काम नहीं, एक सृजन बन जाता है। लेकिन जब तुम बिना प्रेम के काम करते हो तो वो तुम्हें भीतर से रिक्त कर देता है। खुशी और दुख क्या है? तुम उन्हें अलग अलग मानते हो, लेकिन वे एक ही अनुभव के दो रूप हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे दुख से ही जन्म लेती है। जितना गहरा तुम्हारा दुख होता है, उतनी ही गहराई से तुम आनंद को अनुभव कर सकते हो, क्योंकि वही दिल जो टूटता है वही सच्चा आनंद भी जानता है। स्वतंत्रता क्या है? तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कैद तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आदतें, यही तुम्हारी अदृश्य जंजीरें हैं। जब तक तुम इन्हें देख नहीं लेते, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। असली स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। दिमाग और दिल ये विरोधी नहीं है। दिमाग दिशा देता है, दिल उस दिशा को अर्थ देता है। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी जीवन संतुलित और पूर्ण होता है। दर्द क्या है? दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं है। दर्द वो द्वार है जो तुम्हें तुम्हारी गहराई तक ले जाता है। तुम उससे बचना चाहते हो, लेकिन वही तुम्हें बदलता है, वही तुम्हें सत्य के करीब लाता है। जितना गहरा दर्द, उतनी गहरी समझ। आत्मज्ञान क्या है? खुद को जानना। कोई एक उत्तर नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। हर अनुभव, हर संबंध, हर भावना तुम्हें तुम्हारे और करीब लाती है, और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मांगना नहीं है। प्रार्थना एक मिलन है। जब तुम भीतर उतरते हो और शांत हो जाते हो, वही सच्ची प्रार्थना है। सुंदरता क्या है? सुंदरता वो नहीं जो आंखों को दिखे, वो है जो आत्मा को स्पर्श करे। जब भीतर शांति होती है तो हर चीज सुंदर हो जाती है। धर्म क्या है? धर्म किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वो तुम्हारे हर कर्म में है।
तुम जैसे जीते हो वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मृत्यु क्या है? मृत्यु अंत नहीं है, वो एक परिवर्तन है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है और समाप्त नहीं होती बल्कि और व्यापक हो जाती है, वैसे ही जीवन मृत्यु में समाप्त नहीं होता, वो एक नए रूप में प्रवाहित होता है। और फिर वो चला गया। जहाज धीरे धीरे दूर होता गया। लोग खामोश खड़े थे, लेकिन इस बार वो खामोशी खाली नहीं थी, उसमें समझ थी, एक नई दृष्टि थी। क्योंकि वो उन्हें उत्तर देने नहीं आया था, वो उन्हें उनके भीतर के उत्तरों तक ले जाने आया था। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। आपके हिसाब से जिंदगी का असली मतलब क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।